गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हम यूनिट 5 योगा चैप्टर का नाम है आपके योगा। इसमें आपको बताएंगे भाई योगा क्या होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। सबसे पहले मीनिंग ऑफ योगा। मीनिंग ऑफ योगा, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू ज्वाइन। ये जो योगा शब्द लिया गया है भाई, ये संस्कृत के वर्ड युज से लिया गया है और जिसका अर्थ है टू ज्वाइन, जुड़ना। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि के अनुसार योग क्या होता है भाई? पतंजलि इज ए फाउंडर ऑफ योगा। पतंजलि फाउंडर माने जाते हैं, योगा के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग योगा क्या होता है? योगा इज ए वे टू ज्वाइन गॉड। योगा एक रास्ता होता है भगवान से जुड़ने का। अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, जो स्वामी दिगंबर जी थे, उन्होंने अपनी अलग योगा की एक परिभाषा बताई। उनके अनुसार योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा जो होता है वो आत्मा और परमात्मा का जुड़ना ही कहलाता है। आत्मा और परमात्मा का जुड़ना योग कहलाता है, योगा कहलाता है। अकॉर्डिंग टू गीता, गीता के अनुसार जो हमारा धर्म ग्रंथ है गीता, उसके अकॉर्डिंग योग क्या होता है? इवननेस ऑफ टेम्पर, यानी कि भय से मुक्ति का रास्ता ही योग होता है। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, शंकराचार्य के अनुसार योगा इज विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल्स। अपने आप को, अपनी सेंस को दूर रखना फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे अपने आप को दूर रखना, अपनी सेंस को दूर रखना, उनके ऊपर कंट्रोल करना ही योग कहलाता है। योगा कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेजेज टू अचीव द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा 8 स्टेज होती हैं, 8 भाग होते हैं जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा की इम्पोर्टेंस क्या है भाई, हमारे लिए क्यों जरूरी है? द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली शो द इम्पोर्टेंट ऑफ योगा। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए, उनसे हमें योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग जाता है। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल प्योरिटी। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज। बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज हैं जिनके द्वारा हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो साफ होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक एक्सेट्रा। ये भी सभी क्रियाएं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को की शुद्धि का काम करती हैं। आर योगिक एक्सरसाइज दैट कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन क्लीन स्टेट। ये हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको साफ सुथरा बनाए रखती हैं। नंबर 2, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। योगा ओनली प्रोटेक्ट्स, योगा ओनली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिजीज। योगा हमें हमारा बचाव रखता है, बचाव करता है बहुत सारी डिजीज से, बहुत सारी बीमारियों से। बट आल्सो क्योर्स देन वेरियस योगिक एक्सरसाइज। लेकिन जो हमारी जो बचाने का काम करती है बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज हैं। इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। इफ एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स योगिक एक्सरसाइज, यदि आदमी प्रतिदिन योगिक एक्सरसाइज को करता है, योगा करता है रेगुलरली, ही कैन नॉट फॉल प्रे टू डिजीज। उसको कभी भी बीमारी नहीं हो सकती है। नंबर 3, रिड्यूस मेंटल टेंशन। योगा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन। योगा हमारी सहायता करता है टेंशन को दूर करने में। इन मॉडर्न टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन। आजकल बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। जो आधुनिक जीवन है, दे डू नॉट गेट प्लेस एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाते हैं, इधर उधर कहीं आ जा नहीं सकते हैं। दे फेल्ट अपसेट, अपने आप को अपसेट कर लेते हैं। एंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन द प्रेजेंट डे लाइफ, आज के आधुनिक जीवन में शवासना, सल्भासना एंड भुजंग आसना आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस।
शवासना, शलभासना और भुजंग आसन लाभकारी होते हैं स्ट्रेस को दूर करने में और टेंशन को दूर करने में। नंबर 4, हेल्दी बॉडी। वेरियस योगिक आसन्स आर बेस्ट सूटेड टू गेट राइड ऑफ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कुछ आसन्स हमारी बहुत सारी बीमारियों से, जो हेल्थ संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे हमें दूर रखते हैं एंड स्टे फिट, और हमें फिट रखने में योगदान करते हैं। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, में हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। री एनर्जाइज इट, और दोबारा से एनर्जी से भर देते हैं। नंबर 5, प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर एसेंशियल फॉर रिमूविंग फटीग। रेस्ट और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी हैं थकान को दूर करने में। सो वी नीड रिलैक्सेशन, इसलिए हमें रिलैक्सेशन की आवश्यकता होती है। शवासना एंड मकरासना आर बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन। शवासना और मकरासन इसके लिए लाभदायक हैं, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। नंबर 6, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एफिशिएंट। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मूवमेंट को, हमारे बॉडी के जो मूवमेंट है उसको एफिशिएंट करती है, आसान बनाती है एंड ग्रेसफुल, और आसान कर देती है। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन। ये हमें बचाने में भी हमारी मदद करती है। स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल संबंधी जो चोट होती है उससे बचाने में भी हमारी मदद करती हैं। वेरियस योगासन, बहुत सारे योगासन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो बॉडी की है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। चक्रासना, हलासना, भुजंगासना एंड शलभासना, ये सभी आसन्स आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। नंबर 7, रिड्यूस ओबेसिटी। ये हमारी मोटापे को दूर करने में भी मदद करते हैं। ओब्स पीपल फॉल प्रे टू वेरियस डिजीज। जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। योगिक एक्सरसाइज कैन हेल्प इन द रिड्यूसिंग ओबेसिटी। बहुत सारे योगासन जो योगिक एक्सरसाइज हैं वो ओबेसिटी से को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। प्राणायाम एंड स्पेशली मेडिटेशन आसन्स रिड्यूस ओबेसिटी। प्राणायाम और मेडिटेशन हमारी ओबेसिटी को दूर करने में मदद करते हैं। नंबर 8, टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। कुछ आसन हमारी बॉडी को करेक्ट करने में, हमारे पोस्चर को सही करने में मदद करते हैं। नाउ ए डेज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन इंडिविजुअल। आज के ज़माने में जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं वो कॉमन हो गई हैं सभी व्यक्ति के अंदर। दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय लाइफ, जिससे वे अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इफ़ वी परफॉर्म योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली, यदि वे प्रतिदिन योगासन करते हैं, वी कैन मेंटेन द करेक्ट पोस्चर, वे अपने पोस्चर को मेंटेन रख सकते हैं। वज्रासना, सर्वांगासना, चक्रासना, आसना, भुजंगासना, धनुरासना एक्सेट्रा आर नॉट ओनली प्रिवेंटिव ऑर्गन्स बट क्यूरेटिव आल्सो। ये केवल हमें बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बचाते नहीं बल्कि उनको ठीक करने में भी मदद करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ योगा। योगा के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? पतंजलि डेस्क्राइब 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। पतंजलि हमें 8 योगा एलिमेंट के बारे में बताया है। दीज एलिमेंट्स ऑफ योगा आर गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, यमा। यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योग का पहला जो स्टेज है वो है यमा। वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस। हमें वायलेंस से दूर रहना चाहिए, अहिंसा से दूर रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देर आर 5 यम आसनास और नॉन वायलेंस स्टे और ट्रूथफुलनेस। आसना और नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ये सभी यम जो स्टेज है हमारी पहली योगा की उसके पार्ट्स हैं। हमें इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 2, नियमा।
नियमा आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी, नियम जो हैं यह हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, एंड सेंसेज और सेंस से। देयर आर 5 नियम्स सच एज, 5 नियम बताए गए हैं आसन में, सच एज सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणायाम, ईश्वर प्राणाध्याना। नंबर 3 आसना। आसन मीन्स पोजिशन ऑफ बॉडी, आसन का मतलब बॉडी की पोजिशन। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक डैट योगा इज नथिंग बट आसना, कुछ लोग सोचते हैं भाई योगा कुछ नहीं होता आसना के अलावा। दे आर नॉट अवेयर, वो जागरूक नहीं, डैट आसना इज ए स्टेप टुवर्ड्स योगा, आसना भी एक स्टेप होता है योगा का। आसना आर परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड यंग, आसन क्या करते हैं भाई, आसन हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और हमारी बॉडी को हमेशा जवान बनाए रखते हैं। आसना आल्सो इम्प्रूव बॉडी फिटनेस बाय रिड्यूसिंग बॉडी फैट, आसन्स हमारी फिटनेस को अच्छा रखते हैं और हमारी जो बॉडी पे फैट होती है उसको, एक्स्ट्रा जो फैट जमी होती है उसको दूर कर देते हैं। आसनाज एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, आसन्स हमारे विभिन्न अंगों के जो कार्य हैं उसको वो एक्टिवेट करते हैं। आसनाज कैन बी परफॉर्म फ्रॉम यंग एज, आसनाज परफॉर्म करना चाहिए यंग एज से टू ओल्ड एज, यंग एज से शुरू करके और ओल्ड एज तक इसको करते रहना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। नंबर 4 प्राणायाम। प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, प्राणायाम क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के 3 स्टेप्स होते हैं। पूरक इनहेलेशन, पूरक का मतलब सांस को अंदर लेना, कुंभक रिटेनिंग द ब्रीथ, सांस को अंदर रोकना, एंड रेचक एक्सलेशन, सांस को छोड़ देना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स, प्राणायाम्स के बहुत सारे प्रकार हैं, सच है जैसे उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मर्चियन, पेलविनी, ये सभी प्राणायाम के भाग हैं। प्राणायाम्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, प्राणायाम हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करता रहता है, एंड एनहेंसेज द फंक्शन ऑफ हार्ट, और हमारे जो हार्ट है उसके फंक्शन को ये बढ़ाता है, एंड लंग्स और फेफड़ों के। इट आल्सो प्रोवाइड्स लॉन्जिविटी टू लाइफ, ये हमारी आयु को दीर्घायु बना देता है। नंबर 5 प्रत्याहारा। प्रत्याहारा इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल रखना ही प्रत्याहारा कहलाता है। इन विच इन इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल, इसको हम एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल रख सकते हैं ओवर हिज और हर सेंसेज, अपनी सेंसेज को। इन प्रत्याहार द सेंसेज नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इन प्रत्याहार सेंसेज, प्रत्याहार सेंसेज जो होती हैं उसमें वो लंबे समय तक रेस्पॉन्स देती हैं टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, बाहरी जो वस्तुएं होती हैं। डेट हिंडर मेंटल कंसंट्रेशन, और वो हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में मदद करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहारा स्टार्ट ऑफ फीलिंग, महसूस करके इसको प्रैक्टिस की जाती है एक्सट्रीम प्लेजर, ताकि हम खुश रहें इन द रिमेंबरिंग गॉड, भगवान को याद करके। नंबर 6 धारणा। धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, माइंड को कंसंट्रेट करना ही धारणा कहलाता है। धारणा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स समाधि, समाधि से पहला जो स्टेप होता है वो धारणा कहलाता है। धारणा इज ए मेंटल एक्सरसाइज, धरने में मेंटल एक्सरसाइज की जाती है विच एनेबल्स ए योगी, जिसको एक योगी ही कर सकता है, टू गो ए हेड टुवर्ड्स ध्याना एंड समाधि। उसके बाद ध्यान आता है और उसके बाद समाधि का स्टेप है। नंबर 7 ध्यान। ध्यान इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड, पूरी तरह से कॉन्स्टेंसी है ध्यान। इट इज ए स्टेज प्रायर टू समाधि, ये समाधि से पहले की एक स्टेज होती है। ध्याना इज ए कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान का मतलब
अपने माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड के अंदर, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी रुकावट के। ओके बच्चों, आज हमें यही यहाँ तक ही ये चैप्टर रिवाइज करना था, पढ़ना था। इससे आगे हम कल चलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।